ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट ड्राइंग्स एट साइट, जो कि साइट पे इम्पोर्टेंट ड्राइंग्स इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में। अच्छा, इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अच्छा, इनोवेटिव सिविल इंजीनियरिंग देखें बनाने का जो मेरा बेसिक मकसद था, वो जो फ्रेश स्टूडेंट्स जो फ्रेश डिप्लोमा करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं, जिनका साइट का एक्सपीरियंस नहीं होता, जिन्हें साइट की टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होती, टेक्निकल्स नेम नहीं पता होते, तो उनको इस चीज़ की नॉलेज देना। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले जो ड्राइंग्स आती हैं वो आती हैं आईएफसी ड्राइंग, जो कि आपको साइट के ऊपर मिलेंगी। आईएफसी की फुल फॉर्म क्या है? इशू फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के लिए जो आपके पास इशू की जाती है, ये बेसिकली देखें वो ड्राइंग्स होती है जो कि कंसल्टेंट जो है प्रोवाइड करता है आपको, किसको? कॉन्ट्रैक्टर को देता है काम करवाने के लिए, और इसी के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो अवार्ड होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि देखें एक आपको क्लाइंट ने आपको एक बेंगलो की फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक बेंगलो की आपको ड्राइंग्स दे दी कि बेंगलो आपने इस तरीके से क्या डिज़ाइन करना है, तो उसके अंदर जिस तरीके से आपको बताया जाएगा कि कितने किचन, रूम्स, बाथरूम और किसकी क्या डायमेंशन है, वो सारा का सारा जो काम होगा वो आईएफसी में आएगा, यानी कि इशू फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। यानी ये फर्स्ट ड्राइंग होती है प्रोजेक्ट की, जिसके हिसाब से आपने सारी बिलिंग करनी होती है, जिसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है अवार्ड हो रहा होता है, इसी के हिसाब से सारा काम चल रहा होता है। इसी के ऊपर इसमें आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अगर इसमें 6 कमरे बता दिए गए आईएफसी में, तो 6 ही बनाने हैं आपने, आप उसको 5-4 नहीं कर सकते। फिर आती हैं आपके पास शॉप ड्राइंग्स। अब शॉप ड्राइंग्स क्या चीज़ है? देखें, आपने क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, तो आपके लिए क्या होगा, एक मसला ये आएगा कि आईएफसी में कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आर्किटेक्ट क्या करता है, वो अपने हिसाब से डिज़ाइन कर देता है, लेकिन एज़ पर साइट जब आप आते हो तो आप देखते हो कि आपको बहुत सारी चीज़ों में क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप उसके लिए क्या करते हो, आप उसके ऊपर डिटेल वर्क करते हो, और आईएफसी के ऊपर है, और डिटेल वर्क आप यानी साइज, शेप और पोजीशन के हिसाब से। अब आप इसको इस तरीके से समझ लें कि आपने फॉर एग्जांपल आपको उन्होंने बाथरूम बताया, ठीक है, 7x8 फीट का बाथरूम है। अब उस बाथरूम में जो टाइल्स वगैरह उन्होंने बताई कि इस साइज़ की लगा लें, इस तरीके से, जो कि आपको आईएफसी में बता, जो आपको क्लाइंट ने बता दिए, लेकिन जब आप साइट पे गए तो आपको लगा नहीं कि ये टाइल इस तरह से नहीं, इस पैटर्न से लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और ये वाला डिज़ाइन लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और इस साइज़ की लग जाए, यानी वहाँ पे साइज़ छोटा दिया हुआ था टाइल का, लेकिन एज़ पर साइड टाइल बड़ी लगाई जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह के बाथरूम में कमोड जो है उन्होंने ईस्ट साइड पे दे दिया, लेकिन वो ईस्ट साइड पे नहीं, वेस्ट साइड पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। या क्योंकि इस्लामिक कंट्री में तो आपको पता है कि फिर काबे की डायरेक्शन का भी ख़ास ख्याल रखना होता है। तो दूसरा फिर इसी तरीके से आपके पास क्या होता है कि बेसन वगैरह और ये जितने भी आपके पास वार्डरोब्स वगैरह बनते हैं किचन के अंदर, बाथरूम के अंदर, तो वो सारे भी आपने क्या करने होते हैं, शॉप ड्राइंग में शो कराने होते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, साइज, शेप, पोजीशन के हिसाब से एज पर आप क्या कर रहे होते हैं, साइट वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, और अच्छा, इसमें क्लाइंट का अप्रूवल लाजमी है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने ड्राइंग तो बना दी, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप वहाँ पे काम करवा रहे हो खड़े होके, तो आप वो ड्राइंग बना के पहले यानी आईएफसी को ही चेंज करके या रिव्यू करके आप क्लाइंट को दोगे, उससे एक दफ़ा अप्रूव करवाओगे, उसके बाद काम करोगे। ये नहीं है कि उनकी बनाई हुई ड्राइंग के ऊपर आप क्या है, आप काम करना स्टार्ट कर दें। फिर तीसरी आपके पास आती है एज बिल्ड। अब एज बिल्ड जो ड्राइंग्स होती हैं वो बेसिकली सेट्स ऑफ ड्राइंग्स होती हैं सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर जॉब। मतलब जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो जो लास्ट ड्राइंग जो सबमिट करवाई जाती हैं वो एज बिल्ड होती है। अब एज बिल्ड क्या चीज़ है? देखें, पहले आपने आईएफसी ली, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला आईएफसी के ऊपर, सही है कि आपने इस तरीके से काम कराना है, आपने उसके ऊपर शॉर्ट ड्राइंग्स बनाई, जो कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चल रहा होता है ये सारा का सारा काम, कि इस तरह से नहीं, ऐसे। अब जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, जब प्रोजेक्ट आप हैंड ओवर करके जा रहे होते हैं, तब जो आप ड्राइंग जमा कराएंगे आप एज बिल्ड होगी। क्योंकि शॉर्ट ड्राइंग्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम एज पर साइड डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन एज पर शॉर्ट ड्राइंग्स हम वो नहीं दिखा पाते, तो वो लास्ट ड्राइंग में हम एज बिल्ड के अंदर दिखा के एक सीरीज़ की फॉर्म में एक क्या करते हैं, एक सेट की फॉर्म में वहाँ पे जमा करा देते हैं। इसका पर्पस क्या है? देखें, पर्पस वही है कि सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो, क्योंकि जब प्रोजेक्ट आपने हैंड ओवर कर दिया, आप तो वहाँ से चले गए, तो अब वो जो प्रोजेक्ट वहाँ पे उसकी जो मेंटेनेंस देख रहे हैं, उनके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा कि अब जो ड्राइंग्स हैं इसके हिसाब से ही ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा जो है बना हुआ है। अच्छा, अप्रूवल ड्राइंग्स क्या होती हैं? ये इंक्लूड फ्रेमिंग ड्राइंग्स, एलिवेशन है, सेक्शन। ये बेसिकली एक तरह की आईएफसी ड्राइंग्स होती हैं, लेकिन आईएफसी ड्राइंग्स को अप्रूव करने के बाद, यानी गवर्नमेंट एजेंसीज खास तौर पे जब उनको अप्रूव कर देती हैं तो वो अप्रूवल ड्राइंग्स होती हैं। यानी जैसे अगर आप कराची में काम कर रहे हैं तो आपके पास थिन बिल्डिंग अथॉरिटी
अथॉरिटी है, और बाकी डिफेंस साइड पे हो गए तो DHA वगैरह, जहाँ पे आपको उनका अप्रूवल लेना लाजमी होगा। अच्छा, इसके बाद आती हैं आपके पास MEP ड्राइंग्स। MEP ड्राइंग्स क्या आती हैं? देखिए, MEP ड्राइंग्स ऑफन रेफर टू एज M&P, ये बेसिकली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, यानी शॉर्ट फॉर्म है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की। M फॉर मैकेनिकल, E फॉर इलेक्ट्रिकल, P फॉर प्लम्बिंग। अच्छा, अब मैकेनिकल क्या है? अब ज़ाहिर से आते हैं, प्रोजेक्ट में आप लिफ्ट लगा रहे हो, तो लिफ्ट जो काम है वो सारा के सारा क्या है? मैकेनिकल है, क्योंकि उसमें मूवमेंट हो रही है। इसी तरीके से आपके पास जो HVAC का काम होता है, हीट वेंटिलेटिंग यानी एयर कंडीशनिंग का जो काम होता है बिल्डिंग के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारा का सारा क्या है? वो सारा मैकेनिकल वर्क है, क्योंकि वहाँ पे भी गैसेस वगैरह फ्लूइड्स का काम होता है। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है आपके पास? यही सारी जो फैंसी लाइटें हैं, डेकोरेटिंग लाइट्स, इस तरह की जितनी भी लाइट्स होती हैं, वो सारी की सारी फैंस वगैरह कहाँ पे लगने हैं आपके पास, ये सारा का सारा इलेक्ट्रिकल वर्क में आता है। प्लम्बिंग में क्या है? वही किचन बाथरूम के अंदर जो भी ड्रेनेज का काम है या वाटर सप्लाई का जो काम होता है, वो सारा का सारा प्लम्बिंग वर्क में आता है। इसके अलावा इसमें गैस का भी जो काम है वो भी प्लम्बिंग के अंदर ही आता है, जो कि प्लम्बर वगैरह करते हैं, ठीक है। बेसन वगैरह और ये आपके पास सिंक वगैरह जो इनके अंदर जो वाटर सप्लाई करना है या वाटर ड्रेन आउट करना है, तो वो सारा का सारा प्लम्बिंग में आता है। इसके बाद आता है ड्राइंग सबमिटल। अच्छा, ड्राइंग सबमिटल्स क्या है? सबमिटल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आर शॉप ड्राइंग्स, मटेरियल, डेटा, सैंपल्स एंड प्रोडक्ट। सबमिटल बेसिकली इस तरह की ड्राइंग्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें आप आर्किटेक्ट या इंजीनियर से एक की जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपने उस हिसाब से काम करना है। मिसाल के तौर पे उसने आपके घर में अगर एल्युमिनियम लग रहा है, ठीक है, एल्युमिनियम के विंडोज़ लगा रहे हैं हम, तो एल्युमिनियम के क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, एल्युमिनियम किस ब्रांड का होगा, एल्युमिनियम की क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, वो सारी उसमें दी जाएंगी। तो ड्राइंग सबमिटल में आप उन तमाम चीज़ों को दिखा रहे होते हैं जिस तरीके से आपने वो काम करना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आती है RFI। RFI क्या चीज़ है? रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। रिक्वेस्ट, अच्छा, RFI इज अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन टू क्लैरिफाई एनी अनसर्टिनिटीज और टू फिल in any gaps in information they may be found in any specification, plans, contract or other document। RFI बेसिकली एक तरह का डॉक्यूमेंट ही होता है जो कि ड्यूरिंग MEP ड्राइंग, आपके पास दूसरा आपके पास शॉप ड्राइंग्स, आपके पास एज-बिल्ट ड्राइंग्स या आपके पास अप्रूवल ड्राइंग्स के दरमियान यूज़ किया जाता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो, आपने IFC ड्राइंग तो आपको आपके क्लाइंट ने दे दी, आप चाहते हो उसके अंदर चेंज करना, आप उसकी शॉप ड्राइंग बनाना चाहते हो, लेकिन शॉप ड्राइंग से पहले आप उनसे एक परमिशन लोगे, एक तरह का एक डॉक्यूमेंट जनरेट करोगे जिसको RFI कहा जाता है, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। आप पहले एक रिक्वेस्ट करोगे उनसे कि मैं इस जगह की यहाँ पे एक क्या है ड्राइंग बनाना चाह रहा हूँ, RFI के थ्रू आप पूछोगे। जब वो RFI ओके करेंगे तब आप उसकी शॉप ड्राइंग बनाएंगे। और शॉप ड्राइंग के बाद भी अगर आपको कोई और क्लैरिटी करवानी है अपने प्रोजेक्ट में, कोई और आपको कंफर्मेशन लेनी है, तब अगेन आप RFI जनरेट करवा के आप क्या करोगे, उसके लिए फिर एज बिल्ड वगैरह प्रोसेस आप करोगे। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जितनी भी देखें ड्राइंग्स वगैरह आप बना रहे होंगे, तो स्पेसिफिकेशन, प्लान्स, कॉन्ट्रैक्ट, अब जाहिर सी बात है आप मार्केट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर कई दफ़ा क्या होता है कि जो मटेरियल के हिसाब से जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, अपनी मर्ज़ी से सामान ले रहा होता है। लेकिन सामान तो वो अपनी मर्ज़ी से लेगा, लेकिन स्पेसिफिकेशन वही होनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई हैं। तो वो तमाम स्पेसिफिकेशन वो RFI के ज़रिए कंफर्म करता रहता है कि ये मैं लगाऊं या ना लगाऊं। तो वो सारा का सारा क्लाइंट से अप्रूवल लेता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ पूछनी हो, तो नीचे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और वीडियो पे कमेंट्स करें।